BA फर्स्ट ईयर यूनिफाइड सिलेबस माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इस पेपर में आज हम शुरुआत कर रहे हैं। जो पहली चीज़ है अर्थशास्त्र, क्या परिभाषा है, अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है और उसका स्कोप क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले जब हम परिभाषा की बात करते हैं अर्थशास्त्र की, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, तो अर्थशास्त्र प्राचीन काल से ही एक ऐसा विज्ञान है जिसने मानवता को शुरू से ही कहीं न कहीं प्रभावित किया है। इसलिए अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग व्याख्या की है। अब अगर हम कैलकुलेट करें, ध्यान दें, तो धन संबंधी व्याख्या कौन कौन सी व्याख्या हुई है। इसकी परिभाषा धन संबंधी है। दूसरा वेलफेयर, कल्याण संबंधी व्याख्या है। अर्थशास्त्र क्या है, जन का कल्याण। तीसरा, अर्थशास्त्र में एक और वर्ग हुआ है जो कि सीमित साधनों की बात करता है। संसाधन सीमित हैं, सीमित साधन की परिभाषा। चौथी बात है आधुनिक परिभाषा क्या कहती है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने आधुनिक या इसको कहने डेवलपमेंटल, विकास केंद्रित, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए परिभाषाएं दी हैं। अब धन संबंधी वेल्थ, इसमें जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं आप जानते हैं, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस लिखा, इसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल, ये अर्थशास्त्री प्रमुख हैं। कल्याण या वेलफेयर या उपभोक्ता या मनुष्य का सर्वाधिक जो प्रभाव वाला क्षेत्र है वो उसका कल्याण है। इसमें जो अर्थशास्त्री जिन्होंने परिभाषा दी है, मार्शल, पिगू, इसके बाद कैनन, मार्शल, पिगू, ये कैनन, ये अर्थशास्त्री इस श्रेणी में आते हैं। सीमित साधन या दुर्बलता की बात करें तो रॉबिन्स एक ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस क्षेत्र में परिभाषा दी है। और आधुनिक या विकास केंद्रित बात करें तो सैमुअल्सन की परिभाषा आधुनिक या विकास की केंद्रित है। अब धन संबंधी बात करते हैं, मैं ब्रीफ में बताऊंगा। तो इस परिभाषा में जो चाहे वो एडम स्मिथ हैं जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस लिखा, या दूसरे अर्थशास्त्री हैं जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, इन्होंने पूरी की पूरी परिभाषा में वेल्थ या ये कहा है कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र वो अध्ययन है जो धन के स्वभाव या इसके कारणों की विवेचना करता है। ये जॉन स्टुअर्ट मिल और एडम स्मिथ कहते हैं धन संबंधी परिभाषा में। जब आप कल्याण संबंधी परिभाषा करते हैं, यानी आप चाहे मार्शल को लें, पिगू को लें, कैनन को लें, तो इन लोगों की जो परिभाषा है कल्याण की जो बात करते हैं, इसमें इधर मैं इसको ले लेता हूँ, नहीं तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब इसमें मार्शल की परिभाषा में अगर आप कहें तो नॉर्मल अगर आप देखें, कल्याण की बात कर रहे हैं मार्शल, और क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन है, क्रियाओं का अध्ययन है, ये परिभाषा देते हैं। यानी भौतिक कल्याण की बात कर रहे हैं वो। मनुष्य का अगर कल्याण हो रहा है, आज अगर कोई मनुष्य 100 रुपया कमा रहा है, कल अगर उसका कल्याण हो गया, उसने अगर 150 रुपये कमाया, तो ये अर्थशास्त्र है। ये कहीं ना कहीं भौतिक कल्याण में उसकी वृद्धि हुई है। तीसरी बात हम करते हैं, मैं इंक थोड़ी सी चेंज करता हूँ, सीमित कल्याण की, रॉबिन्स की। ये बात करते हैं सीमित
साधन की। सीमित साधन में इनका मुख्य है कि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो, ध्यान दीजिएगा इसमें, लक्ष्य और वैकल्पिक प्रयोग, ये भी वैकल्पिक, मतलब लक्ष्य निर्धारित होगा और उस लक्ष्य तक जाने के लिए विकल्प क्या क्या हैं हमारे पास। और जब इन विकल्पों की बात करते हैं रॉबिन्स, तो ये कहते हैं कि इन दोनों के बीच संबंध, यानी लक्ष्य और वहाँ तक पहुँचने का साधन, इनके बीच जो संबंध है, उस संबंध में मानव व्यवहार क्या है, इसका अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। मानव व्यवहार, अब लक्ष्य बहुत बड़ा है हमारा, लेकिन साधन सीमित हैं, और इन दोनों के बीच क्या संबंध है, उसमें हमारा मानवीय व्यवहार कैसा रहेगा, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अब अगर आप बात करें कि आधुनिक अर्थशास्त्री जो हैं, इनकी क्या परिभाषा है, तो ये आधुनिक अर्थशास्त्री, जिसमें नोबेल प्राइज़ विनर प्रोफेसर सैमुअल्सन है, ये अर्थशास्त्र को गतिशील मानते हैं, स्थिर नहीं मानते, गतिशील, डायनेमिक, यानी एक ऐसा विकासवादी दृष्टिकोण समाज का जिसमें गतिशीलता हो, जिसमें विकास हो, वही अर्थशास्त्र है। तो ये मुख्यतः 4 प्रकार की परिभाषाएं आज आपको जाननी आवश्यक हैं: धन संबंधी, कल्याण संबंधी, सीमित साधन संबंधी और आधुनिक विकास के केंद्रित संबंध। ये हो गई परिभाषा। इसके बाद एक अक्सर एग्ज़ाम्स में आपसे कई बार पूछा जाता है, अगर आप देखें, कि अर्थशास्त्र क्या है, कला है या विज्ञान है या दोनों है। इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताऊंगा। आप सबको अपना बेसिक सही करना है, यानी जो बेस है वो आपको सही करना है। अब ये विज्ञान है या क्या है, ये क्या है, इसका नेचर, प्रकृति। अर्थशास्त्र क्या है? अब अर्थशास्त्र में आप क्या क्या पढ़ते हो, इसको समझने के लिए देखिए अर्थशास्त्र में आप क्या क्या देख रहे हो। आप अर्थशास्त्र में देख रहे हो उपभोग, कंजम्पशन। क्या उपभोग कर रहे हो आप? उपभोग आप कब करोगे? जब होगा उत्पादन। ये पूरे अर्थशास्त्र के मैं कंपोनेंट्स आपको बता रहा हूँ। उपभोग आप कब करोगे? जब होगा उत्पादन। उत्पादन हो गया, अगर आपको अदला बदली में कुछ मिला नहीं, यानी विनिमय, एक्सचेंज, और एक्सचेंज होने के बाद उसका होगा वितरण, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, और वितरण से या विनिमय से जो अदला बदली से आय प्राप्त होती है, राजस्व, रेवेन्यू। अर्थशास्त्र कुछ नहीं, ये पांचों को जोड़ दें तो अर्थशास्त्र बन जाता है। कंजम्पशन, अब इसमें सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है हमारी उपभोग की प्रवृत्ति। हमें कुछ चाहिए, हमें शर्ट चाहिए, मान लीजिए, ये मैं एक एग्जांपल से, कपड़े, शर्ट बिना कहीं से कपड़े, ये हमारी मांग निर्मित हो गई। अब इस मांग की पूर्ति के लिए उत्पादन शुरू हो जाएगा। पहले मांग आई, अब इसकी पूर्ति शुरू हो गई। पूर्ति शुरू होने के बाद वितरण, यानी हम कपड़ा खरीद रहे हैं, ठीक, कपड़े के बदले में हमने क्या दिया? पैसा दिया दुकानदार को, हमने एक्सचेंज किया। अब ये हम तक कपड़ा कैसे पहुंच रहा है? वितरण से। उत्पादन हुआ, यहाँ से नीचे 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 आते हुए ये पहुँचा उपभोक्ता तक। ये हम हैं, वी। तो उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक जो
चेन रिएक्शन है वो है वितरण। और इन सब से राजस्व मिल रहा है, हर किसी को मिल रहा है राजस्व। सरकार को मिल रहा है टैक्स, उत्पादनकर्ता को मिलता है लाभांश, हर किसी को जो राजस्व मिल रहा है। ये चीज़ें अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीज़ें अर्थशास्त्र को अपने आप में समाहित करती हैं। अब हमको ये देखना है कि अर्थशास्त्र क्या है, विज्ञान है या कला है। अब विज्ञान क्या बोलता है? विज्ञान ये बोलता है, अब हम पहले देखते हैं विज्ञान। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है किसी भी चीज़ को अगर हम क्रमबद्ध विवेचना कर सकें, सिस्टमेटिक स्टडी, अगर हम किसी भी चीज़ की कर सकें क्रमबद्ध विवेचना, अगर उसमें सही सिद्धांत हों, सिद्धांतों का वर्णन हो, प्रिंसिपल्स हों, ठीक, अगर उसमें सच्चाई हो, सार्वभौमिक सच्चाई, ट्रूथ हो, ठीक, अगर उसको नापा जा सके, मेजर किया जा सके, तो ये विज्ञान है। विज्ञान ये कहता है। अब थोड़ा देखिए, इस तरह के सवाल में आपको पहले ये बताना है, उसके बाद विज्ञान किसे कहते हैं, और अब आपको इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करना है। क्रमबद्ध विवेचना मैं पहले ही बता दिया हूँ, पहले मांग होगी, उसके बाद पूर्ति होगी, फिर पूर्ति होने के बाद उत्पादन होगा, फिर वितरण होगा और राजस्व। ये सिस्टमेटिक स्टडी है। 1 2 3 4 5 सिद्धांतों का वर्णन, बिल्कुल सिद्धांत हैं। क्या सिद्धांत हैं? मांग और पूर्ति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर मांग नहीं है तो उसकी पूर्ति नहीं होगी, और पूर्ति के लिए मांग आवश्यक हो जाती है। सच्चाई, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अभी त्यौहार आ रहे हैं, दीपावली आ रही है। दीपावली में आप सब व्रत रखेंगे, उस दिन फलों की मांग अचानक बढ़ जाएगी, और फलों की मांग बढ़ेगी तो ये भी हो सकता है कि उनकी कीमतें भी बढ़ने लगें। ये एक सच्चाई है। नापा जा सके राजस्व, आप नाप सकते हैं कितना टैक्स मिला, कितना लाभांश मिला, कितना उत्पादन हुआ, कितना उपभोग हुआ, कितना वितरण हुआ, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। यानी अर्थशास्त्र विज्ञान है। ये मैंने अभी विज्ञान के बारे में आपको बता दिया। ओके, अब अब हम बात करते हैं कला की। क्या अर्थशास्त्र कला है? अब कला की जब हम बात करते हैं तो ये हमने कह दिया है विज्ञान है। लोग उसके विपक्ष की भी बात करते हैं कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है या नहीं है ना। अब हम बात करते हैं कला की। क्या अर्थशास्त्र एक आर्ट है? अब कला की हम विवेचना कर लें। यानी कला क्या चीज़ होती है? कला वो होती है जिसका सिद्धांत और व्यवहार दोनों होता है, उसे हम कला कहते हैं। अब इसमें सिद्धांत भी है, जैसा मैंने कहा मांग और पूर्ति का सिद्धांत, और व्यवहार भी है कि किस प्रकार किसी वस्तु की मांग बढ़ने पर उसकी पूर्ति की जाती है, या किस प्रकार से उस मांग में बढ़ने से कीमतें बढ़ती जाती हैं। यानी ये कला भी है। अब आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, अर्थशास्त्र कला भी है। ये अर्थशास्त्र दोनों हैं। अब इसमें आपको अलग अलग अर्थशास्त्री मिलेंगे, अलग अलग लोग मिलेंगे, जो कई लोग विज्ञान है पक्ष में देंगे और कई लोग इसके विपक्ष में भी तर्क देंगे। दोनों बातें सही हैं। कला है, ये भी पक्ष आपको मिलेगा और विपक्ष आपको मिलेगा। लेकिन सामान्यतया ये कहा जा सकता है, चूंकि अर्थशास्त्र में
सिद्धांत भी हैं, व्यवहार भी हैं और विज्ञान भी है। इसलिए ये कला भी है और विज्ञान भी है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियरली समझनी है कि अर्थशास्त्र की प्रकृति की अगर हम बात करें तो ये कला भी है, विज्ञान भी है। इस प्रकार ये आज हम लेक्चर यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम सेकंड लेक्चर अब